बॉलीवुड के दुश्मन बांग्लादेशी घुसपैठिए। जी हां, ये इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि सैफ अली खान पर हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि जो शख्स था जिसका नाम शहजाद बताया जा रहा है। पुलिस की तरफ से जानकारी मिली है। पुलिस ने यह भी बताया है कि इसका बांग्लादेशी होने का शक है क्योंकि इससे जुड़े कोई भी दस्तावेज इसके पास नहीं मिले हैं, ना ही आधार कार्ड, ना ही वोटर आईडी, ना ही राशन कार्ड, ना ही कोई और डॉक्यूमेंट इसके पास से मिला है जो इसकी आइडेंटिटी को बयां करता हो, आइडेंटिटी का प्रूफ देता हो, ये भारतीय है इस बात का प्रमाण देता हो। और यही एक बड़ी वजह है कि कहा जा रहा है कि आरोपी बांग्लादेशी हो सकता है। इसके बाद अब ये मांग उठने लगी है कि महाराष्ट्र से घुसपैठियों को जल्द से जल्द बाहर भगाया जाए क्योंकि ये घुसपैठिए कहीं ना कहीं आपके दुश्मन बने बैठे हैं, यानी कि बॉलीवुड के दुश्मन बने बैठे हैं। ये जो आरोपी है, ये आरोपी बांग्लादेशी ओरिजिन का है। सैफ अली खान पर जिस शख्स ने चाकू से हमला किया, ये शख्स कोई और नहीं बल्कि बांग्लादेश का रहने वाला एक घुसपैठिया है। ये इतना शातिर है कि पुलिस कस्टडी में होने के बावजूद भी लगातार अपने अलग अलग नाम बता रहा है। इसने पहले पुलिस को अपना नाम विजय दास बताया, लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई से इससे पूछताछ की तो इसने अपना नाम मोहम्मद आलियान बताया, फिर अपना नाम शहजाद बताया और बाद में बीजे और तमाम अलग अलग नाम बताए। काफी देर तक चली पूछताछ के बाद मुंबई पुलिस ने सामने आकर बयान दिया कि आरोपी बांग्लादेशी है और अब इस मामले में जांच भी शुरू हो गई है। पुलिस अब ये पता लगा रही है कि आरोपी बांग्लादेश से भारत में कैसे घुसा और फर्जी आईडीज ने कहां से बनवाई। ये एक्यूज है, ये बांग्लादेशी है और इंडिया में इलीगली एंटर करने के बाद इस एक्यूज ने इसका नाम चेंज किया है। हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करता है। एक सुपरस्टार के घर में घुसकर आरोपी जिस तरह से चाकू से वार पर वार करता है, ये घटना बताती है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए आने वाले दिनों में कितनी मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। आज आपको बेहद सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि आपके घरों में कूड़ा लेने जो लोग आ रहे हैं उनमें भी ज्यादातर लोग बांग्लादेशी हैं। घरों में काम करने वाले नौकर से लेकर बाजारों में हर जगह इन्होंने अपना कब्जा जमा लिया है और ये चिंता की बात इसलिए है कि देश में रह रहे ज्यादातर बांग्लादेशी अवैध रूप से भारत में घुसे हैं और अपनी असली पहचान छिपाकर हमारे आपके बीच में रह रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 3 सालों में 127 बांग्लादेशियों को अकेले मुंबई से पकड़ा गया है जो अवैध तरीके से मुंबई में रह रहे थे। सन 2000 में भी भारत के गृह सचिव रहे माधव गोडबोले ने इस संबंध में भारत सरकार को एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट सौंपी थी और ये बताया था कि करीब 15 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि सालाना 3 लाख बांग्लादेशी अवैध तरीके से भारत में घुसते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि बांग्लादेशी सबसे पहले पश्चिम बंगाल आते हैं और यहाँ एक पूरा सिंडिकेट काम करता है जो इन्हें फर्जी आईडी कार्ड बनाकर देता है और यहीं से ये बांग्लादेशी फर्जी आईडी कार्ड बनवाते हैं, फर्जी आधार और पैन कार्ड बनवाते हैं और फिर देश के अलग अलग शहरों में जाकर नाम बदल कर रहते हैं। ये बांग्लादेशी कितना क्राइम बढ़ा रहे हैं इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि बीते दिन ही त्रिपुरा की सीमा पर तैनात बीएसएफ ने 3 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा था जो नशीले पदार्थों की तस्करी कर रहे थे। इससे पहले इसी महीने की 10 जनवरी को दिल्ली पुलिस ने साउथ ईस्ट इलाके से एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया था जो हेरोइन की तस्करी कर रहा था और उसके पास से 8 करोड़ रुपए की हेरोइन भी मिली थी। तो वहीं पुलिस ने पिछले साल 20 अक्टूबर को बिहार के गया से एक ऐसे बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया था जो बौद्ध भिक्षु बनकर मठों में रह रहा था। तो इन आंकड़ों से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिए अभी तक तो केवल भारत के लोगों का रोजगार ही छीन रहे थे, लेकिन अब ये क्राइम को भी बढ़ा रहे हैं। फिलहाल सैफ पर हमला करने वाला आरोपी पुलिस की कस्टडी में है, लेकिन जब से उसका बांग्लादेशी कनेक्शन सामने आया है, देश में घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए एक मुहिम सी छिड़ गई है। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि बांग्लादेशियों को चुन चुन कर सरकार देश से बाहर खदेड़े
तो अब इस मामले में सभी पार्टियों के अलग अलग नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि बांग्लादेशियों को देश से बाहर निकाला जाए। महाराष्ट्र पुलिस से प्रार्थना करता हूं कि ये जो यहाँ पर बांग्लादेशी रोहिंग्या महाराष्ट्र में जगह जगह घुस गए हैं, अराजकता फैला रहे हैं, उनको एक एक को पकड़कर वापस बांग्लादेश भेजा जाए। किरीट सोमैया के अलावा शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम भी सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि अब वो समय आ गया है कि बांग्लादेशियों को देश से खदेड़ा जाए। बांग्लादेशियों को खदेड़ने की मांग तो हो ही रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि सैफ अब पूरी तरह ठीक हैं और उनकी सेहत में लगातार सुधार हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच बड़ी खबर बता दें, सैफ अली खान केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है और बड़ी खबर यह है कि पुलिस ने आरोपी का बैग बरामद कर लिया है। बैग लेकर ही सैफ के घर में ये आरोपी घुसा था। गिरफ्तारी से बचने के लिए अपना मोबाइल ये बंद करके रखता था और बीच बीच में केवल मोबाइल खोलता था और न्यूज देखकर लगातार ये अपना लोकेशन बदल रहा था। और जैसे ही उसने फोन खोला, पुलिस ने उसका फोन ट्रेस किया और पुलिस आरोपी तक पहुंचने में कामयाब होती है। यही नहीं, पुलिस को चकमा देने के लिए वो हुलिया बदलता रहा। आरोपी ने अपने कपड़े, यहां तक उसने अपने हेयर स्टाइल तक बदल लिए, लेकिन पुलिस ने कामयाबी हासिल की है, आरोपी तक पहुंच गई और अब ये आरोपी पुलिस के गिरफ्त में। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आपको ये भी बता दें कि कुछ ही देर में आरोपी शहजाद की पेशी संभव है। बांद्रा कोर्ट में आरोपी को पेश करेगी पुलिस। फिलहाल खार पुलिस स्टेशन में इस आरोपी को डिटेन किया गया है और ऐसे में कस्टडी की मांग करने के लिए पहले मेडिकल कराया जाएगा और फिर बांद्रा कोर्ट में आरोपी को पेश करेगी पुलिस। पुनीत, हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं। सागर हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए, इसके साथ ही प्रगति भी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुई है। पहले प्रगति का रुख करेंगे। प्रगति, क्या इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आ पा रही है? कितनी देर में कोर्ट में पेश किया जाना है आरोपी शहजाद को? बिल्कुल आपको बता दूं कि जहां खार पुलिस स्टेशन के बाहर हमारी मौजूदगी है, वहां पर हलचल फिलहाल बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। बाहर जो पुलिस की वाहन है वो भी खड़ी दिखाई दे रही है। इसके अलावा एक और गाड़ी पुलिस की आ चुकी है। अंदर भी एक पुलिस की वैन दिखाई दे रही है। कार खड़ी हुई है। अब देखना होगा कि कौन कौन सी टीमें साथ में रहेंगी, क्योंकि बताया जा रहा है फिलहाल सबसे पहले कोर्ट में तो पेशी होगी, लेकिन उससे पहले मेडिकल चेकअप बेहद ज़रूरी है, जिसके लिए बाबा हॉस्पिटल लेकर पुलिस की टीम पहुँचेगी। आरोपी को और अक्यूज्ड को बाबा हॉस्पिटल लेकर जाएगी। आप देख सकते हैं बाहर हलचल फिलहाल तेज है। ये गाड़ी खड़ी हुई है, एक गाड़ी दूसरी ओर वहां पर भी खड़ी हुई है और अंदर भी एक गाड़ी खड़ी दिखाई दे रही है। अंदर बहुत देर से इंटेरोगेशन चल रही है, बहुत देर से सवाल जवाब किए जा रहे हैं और अब किसी भी वक्त ये बताया जा रहा है कि पुलिस की टीम बाहर आ